नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तामेश। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फायर वाला। आज हम बात करने वाले हैं जितने भी बेरोजगार भाई हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका है रोजगार पाने का। अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहां पे एडमिशन अभी चालू है, एडमिशन हो रही है। तो जितने भी मेरे बेरोजगार 10वीं 12वीं जो पास भाइयाँ हैं एवं बहनें हैं, अगर वो इस जॉब को करना चाहते हैं, क्या करना पड़ेगा, कैसे इसको एडमिशन मिलेगा, तो उसके बारे में आज मैं बताना चाहूँगा। अगर आप 10वीं 12वीं पास हैं तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए 10th 12th पास होना जरूरी है, क्वालिफिकेशन 10th और पास। अगर आप 10th पास है तो भी आप कोर्स को 1 ईयर डिप्लोमा फायर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी का कर सकते हैं, है ना। अगर 12वीं पास है तो भी आप 1 साल का फायर एंड जाने की, ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी ऐसी इंस्टीट्यूट है जहाँ पे प्लेसमेंट सुविधा भी उपलब्ध कराती है, प्लेसमेंट देती है। और बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, हॉस्पिटल है, मॉल है ना। बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें होती है, बहुत जहाँ पे वैकेंसियाँ फायर की बहुत आती रहती है, जैसे हॉस्पिटल है, मॉल है ना। और बहुत बड़ा बड़ा होटल है, इन सब में फायर की वैकेंसी आती रहती है। और इंडस्ट्रियल एरिया में तो इसकी काफ़ी डिमांडेड है। और वैकेंसी फायरमैन हो गया, चाहे DCPO का पोस्ट जो है आता रहता है। तो आप क्या है, इन कोर्स को करके फायर एंड सेफ्टी में अपना एक करियर बना सकते हैं, जिससे कि क्या है, आपको आगे बढ़ने में आसानी होगी। बहुत सारे ऐसे जो मेरे भाई बंधु हैं जो गांव देहात से हैं, जिनको इस चीज़ के बारे में किसी को पता नहीं है, ये क्या होता है फायर ब्रिगेड में कैसे जॉब मिलती है, इसके लिए क्या करना पड़ता है, कौन सा कोर्स करना पड़ता है जिससे कि हमको फायर में आसानी से जॉब मिले। तो उन भाइयों के लिए आज मौका है। मैं इस चीज़ के लिए आपके लिए एक रोज़गार का नया अवसर मिलेगा, आपको रोज़गार मिलेगा, जिससे कि आपके आने वाली लाइफ बदल सकती है। आप अगर 10वीं 12वीं पास हैं, पास आउट है, चाहे आप पास हुए आपको 1 साल हो गया, 2 साल हो गया या 10 साल हो गया, आप अगर दूसरा काम कर रहे हैं, लेबर का काम कर रहे हैं, तो उसको काम करते करते आप इस कोर्स को कीजिए। आपको इससे बेनिफिट होगा, आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी, है ना। रेपुटेड जॉब है ना। किसी को ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आप इतने पढ़े लिखे हो यार, आप ये काम कर रहे हो। बहुत सारे ऐसे मेरे भाई बंधु हैं जो इतने MA BA करके भी आज सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मिले। तो उनसे मैं यही कहूँगा कि अगर आप इतने पढ़े लिखे हो यार, तो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मत करो। मानता हूँ कि मजबूरी थी तो आपने ज्वाइन कर लिया, लेकिन अगर अभी आप सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हो या फिर कहीं पे लेबर का काम कर रहे हो, तो मत करो। कोई ऐसा स्किल सीखो जो सीखने के बाद आपको आगे भविष्य में काम आए, आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद हो, आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, है ना। ये लेबर के काम में आपको आगे बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है ना। तो कोई भी ऐसा टेक्निकल आप कोर्स कीजिए, जैसे ITI हो गया, वेल्डर फिटर, है ना। ये सब चीज़ ट्रेडेड तो आपको पता है जो ITI में होता है ना। तो ITI कर लीजिए, और नहीं है तो जो मैं बता रहा हूँ, आप फायर का डिप्लोमा कर लीजिए। फायर में भी ITI होता है ना। फायर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी टेक्नोलॉजी के नाम से आता है ITI में, तो ITI आप भी कर सकते हैं। अगर आप ITI नहीं कर सकते तो डिप्लोमा कर लीजिए, जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं हमारे छत्तीसगढ़ में भी जो ये कोर्स कराती है। आप वहाँ से भी ये कोर्स कर सकते हैं, है ना। 1 साल का आपको वहाँ पे समय देना पड़ेगा, आप इसको रेगुलर मोड में कर सकते हैं। या तो आप चाहें तो आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, आप फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास उतनी फीस नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जॉब करते करते इसको कर सकते हैं। आप बीच बीच में जाइए वहाँ पे, उसका आप क्लास अटेंड कीजिए, फिजिकल वहाँ पे ट्रेनिंग अटेंड कीजिए। इससे आपको बीच बीच में बहुत सारी सीखने को मिलेगी, बहुत सारी बातें इसके फायर के बारे में सीखने को मिलेगी, है ना। ये एक साइंस है, फायर एक साइंस है। जो साइंस स्टूडेंट है उसके लिए तो ये बहुत आसान होगा, लेकिन ये नहीं है कि खाली इसको साइंस स्टूडेंट ही कर सकते हैं। इसको आप आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले, जो भी स्टूडेंट है सब कर सकते हैं।
है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको ये फायर में जॉब करने का मौका मिलेगा। 10वीं 12वीं पास हैं, आप आसानी से जॉब पा सकते हैं। इसमें आगे लाइफ है, ऐसा नहीं है लाइफ नहीं है, लाइफ है। आपका एक्सपीरियंस अगर बढ़ेगा, आपकी क्वालिफिकेशन बढ़ेगी तो आप बहुत ऊपर लेवल तक जा सकते हैं। इसमें पेमेंट काफ़ी अच्छी है। अगर आप अभी फ्रेशर में ज्वाइन करते हैं तो मिनिमम सैलरी इसका 12 से 15 हज़ार रुपये 8 घंटे की है। आप उतना सैलरी आराम से पा सकते हैं फ्रेशर में भी। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस जैसे जैसे आपका काम करते जाएंगे, एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आपकी सैलरी भी इंक्रीज होगी। अगर बहुत सारे दोस्त तो किसी को मालूम नहीं है इसके बारे में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दे दूंगा, जिससे कि आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं इसके बारे में आपको फुल गाइड कर दूंगा कि कहाँ से कैसे क्या करने से क्या होगा, है ना। आपको जॉब कैसे मिलेगी, क्या करना होगा, आप काम कर रहे हैं तो कैसे होगा, अगर आप इसको फुल टाइम करना चाहें तो कैसे होगा। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो ये कराती है, जिसकी फीस लगभग है समथिंग मिनिमम 40-45 हज़ार लगभग है इसकी फीस एक साल। अब अगर डिप्लोमा का कर रहे हैं तो ये आराम से आप कर सकते। बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे हैं जो क्या फीस नहीं दे पा रहे हैं, उनके लिए भी ऑफर है, फीस के लिए भी ऑफर है। इंडस्ट्रियल सेफ्टी का कोर्स आप इसको करने के फायदे ये है कि आपको कई एक ऐसे स्टूडेंट है जो गरीब बच्चों के लिए ऑफर देती है, फीस में निदान देती है, उसको फीस में छूट देती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी आप लेबर का काम कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए। तो आई होप ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय